नजर आएंगे। सबसे पहले जयपुर से नंदिनी जी स्क्रीन पे। नंदिनी मैम, हाय, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड क्या करते आफ्टरनून हो जयपुर राजेश में सर। नंदिनी जी, और कितना सर टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में आपको? सर मैं एक स्टे एट होम मदर हूँ और एक यूट्यूबर हूँ। आई मेक वीडियोस अबाउट ट्रैवल एंड ट्रैवलिंग विद माय बेबी। एंड सर मुझे अभी बहुत रिसेंटली, सिर्फ 1 महीना पहले ही मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया है, आपके चैनल के थ्रू भी। और थोड़ा बहुत मुझे खुद को भी इंटरेस्ट था इस एरिया में, इसलिए। अरे वाह, ट्रैवलिंग विद योर बेबी और वीडियोस बनाते हो आप। बेबी की एज कितनी हो गई? सर ही इज ऑलमोस्ट 2 years ओल्ड। और आप हर महीने निकल जाते हो कहीं ट्रिप पे? जी सर, मेरे हस्बैंड पायलट हैं, तो हम लोग हर महीने कोई भी इंटरनेशनल टूर करते रहते हैं। अरे वाह, ये सही है। नंदिनी मैम, 1 महीने का सफर कैसे शुरुआत हुई? कैसे सर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना शुरू करा? सर एक्चुअली ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम इसको इन्वेस्ट करो। तो मैंने जब इसके बारे में सब कुछ सीखना शुरू किया, तो मैं आईपीओस के बारे में पहले मैंने जानना शुरू किया। तो मुझे थोड़ा इजी लगा कि आप पैसा डालो, अगर अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, और नहीं होगा तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा कम रिस्की लगा ये, तो मैंने वहां से शुरू किया। और फिर थोड़ा बहुत और मैंने इधर उधर स्टॉक मार्केट का सीखा, और फिर मैंने 2-3 इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं अभी तक। तो इसीलिए कुछ एक तो महीने के बाद ही मैंने आपको फोन लगा दिया। अच्छा, कुछ तो बड़े इन्वेस्टमेंट है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, जील ले रखा है। कितनी जी क्वांटिटी, किस भाव पे और क्यों ली थी मैम? सर, मैंने जी लिमिटेड 350 शेयर्स लिए थे एट द रेट ऑफ 141। और ये क्यों लिए? ये कैसे रडार पे आया? सर मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर इन्वेस्ट करने से फायदा हो सकता है मेरे को, और जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से मुझे ये सही लगा। लेकिन सर अभी ये लॉस में चल रहा है, तो इसीलिए मुझे ये आपसे पूछना था कि मैं इसको होल्ड करूं या अपना प्रॉफिट बुक करूं। पढ़ा था, पढ़ के सही लगा, तो उसके बाद एक कंसिडर्ड कॉल है। ठीक है भाई, कुछ सरदर्द से जूझ रहा है जी इस समय। जी जी सर। ब्रांड ब्रांड तो क्लास था, बहुत बढ़िया था, पर अभी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा। राजेश सर, आप लोग क्या सोच रहे हो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को लेकर? अब कोई खबर वबर तो रह नहीं गई, जो उम्मीद थी टाइप वाइप सब फिजल आउट हो गया, तो अपने चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं जो बढ़िया नेटवर्क खड़ा करा था उसका अपना मूल्यांकन होगा। एट 130-140 रुपीज़ जी एंटरटेनमेंट, क्या करना चाहिए? नंदिनी जी ने सही कॉल लिया है क्या लंबी अवधि के लिहाज से? नमस्कार आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण पैनल में हैं सबको नमस्कार। सवाल का जवाब दूँ उससे पहले नंदिनी जी से कहना चाहूंगा, आप यूट्यूबर हैं, जगह जगह घूम रही हैं, खास करके इंटरनेशनल, तो लगता है आपके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी इंटरनेशनल ट्रिप्स तो हम मार नहीं पाएंगे, तो उसी से मजा ले लेंगे। क्यों आशीष जी, ठीक ना? तो साल की एनीवेज 12, जी मैंने तो टोटल मार के 12 नहीं मारी हैं आज तक। जी पे अगर आए हाँ। तो आपने सही कहा कि एक अच्छा खासा बुके है चैनल का। जीईसी सेगमेंट में एक अच्छी पकड़ है कंपनी के, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो टीआरपी पे देखेंगे तो चार्ट्स पे ऊपर के लेवल्स पे चल रहे हैं। सब कुछ अच्छे होते हुए बैलेंस शीट में करीब करीब 567 करोड़ रुपया कैश होते हुए सितंबर 2023 की जो आज आंकड़े हैं, ऑलमोस्ट 6-8 महीने पहले के, उस हिसाब से 500-550 करोड़ कैश था इनके पास। ये सब होते हुए भी दिक्कत में है, सरदर्द क्या पूरे बदन का दर्द बना हुआ है स्टॉक में। कई कारण है जो सबको पता है, मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, मर्जर नहीं हुआ, और ऐसा लगता भी नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में कुछ होगा। ये बात सही है कि 12,800 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये कंपनी बहुत सस्ते भाव में मिल रही है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय भी लग सकता है, क्योंकि जब तक कुछ होता नहीं है तब तक यहाँ बैठे रहना पड़ेगा। 70% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। अब मेरे ख्याल से कॉल इंस्टीट्यूशन के पास ही रह जाती है कि वो क्या करना चाहे। तो अगर आप बहुत लंबे समय तक रुक सकती हैं, तैयार हो, तो ही स्टॉक में बने, अदरवाइज उछाल में निकल जाए। ये बात सही है, सब देखने में ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो है। उछाल में निकलेंगे मैम जी एंटरटेनमेंट से। दिल्ली में रश्मि वर्दिया जी जुड़ती हुई, दिल्ली से।
रश्मि मैम, गुड आफ्टरनून। रश्मि मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट्स में? मुझे 1.5 साल हो गया है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हुए। मैम, आप खुद ही अपना चूज कर रहे हो स्टॉक? सॉरी? आप जब डिसाइड करते हो स्टॉक्स तो ये खुद ही चूज कर रहे हो या कोई गाइड कर रहा है, मदद कर रहा है? कैसे होता है स्टॉक सिलेक्शन? कुछ CNBC पे इंडिकेशंस देखती हूँ और खुद स्टॉक सेलेक्ट करती हूँ। और ये 1.5 साल में कैसा रहा पोर्टफोलियो, कमा के दिया आपको? मैंने ये देखा है कि मैंने जिन 3-4 पोर्टल्स पे अपने स्टॉक बुक किए हुए थे, जहां पे बिल्कुल 6 महीने टच नहीं किया, वहां पे प्रॉफिट बहुत अच्छा बुक किया। आई मीन जैसे ज़ीरोधा पे इट वाज 44%, और जहां पे मैं थोड़ा इंटरफेयर करती रही और प्ले करती रही, वहां पे थोड़ा लॉस हुआ है। बट मतलब अगर आप ठहराव के साथ थोड़े लंबा स्टॉक रखते हो तो आपको कमा के देता है? यस। ओके। पोर्टफोलियो को टच नहीं किया, उसमें प्रॉफिट 41% मिनिमम बुक किया। तो फिर बाकी सब में ऐसा क्यों नहीं करने लगे? अब आप जब पता है छूने से गड़बड़ाता है मामला तो छूना बंद कर दो। वो एक थोड़ा सा होता है ना, एक इन्वेस्टमेंट। हाँ, बोर होते रहते हैं एक बार। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा रश्मि मैम, पहला सवाल। मेरा पहला सवाल TCS को लेके था। हालांकि आज ये स्टॉक थोड़ा रिकवर कर गया। मेरे पास TCS के 37 यूनिट्स थे और ये बहुत डाउन चला गया था लेने के बाद ही एकदम से। तो मेरा एक सवाल था कि हालांकि TCS को मुझे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना चाहिए, और दूसरा मेरा शेयर है वरुण बेवरेजेस। तो एक काम करता हूँ, पहले TCS लेता हूँ, वरुण पे भी आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, वो भी क्वेरी पूछूंगा जरूर। 40 to 98, मोटा मोटी 4300 की बाइंग है। बाइंग के आसपास चलिए TCS चल भी रहा है, आज 2-2.5% मजबूत है। राजेश सर, वैसे करना क्या चाहिए इन दिग्गज IT कंपनीज? अब ऐसा लग रहा है सारे समीकरण इंटरेस्टिंग, ब्याज दरें घटेंगी, हालात और इंप्रूव होंगे, शायद और धंधा मिलेगा, लेकिन अब जब ब्याज दरें घटने का समय आ रहा है तो नया फियर आ गया है। फिर वही रिसेशन की बातें, फिर वही हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, फिर वही अपग्रेड से ज्यादा डाउनग्रेड के चैलेंजेस सामने खड़े होंगे यूएस के, तो मामला फिर वही गड़बड़ाता हुआ। ऐसे में दरअसल IT पर उतना कॉन्फिडेंस ये है अभी भी, ज्यादातर बड़े ब्रोकरेजेस के पास बहुत अंडरवेट्स ही हैं, ज्यादातर सबके सब, किसी के पास बहुत ज्यादा भरा भी नहीं है माल। क्या करना चाहिए TCS में या फिर फॉर दैट मैटर दिग्गज IT स्टॉक्स में? आप लोग कैसा भविष्य देख रहे हो? देखिए, जैसे इन्होंने कहा ना कि जिस पोर्टफोलियो को मैं टच नहीं करती हूँ पैसे बनते हैं, तो मुझे लगता है कि TCS एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप टच नहीं करेंगे तो आपको लंबे पैसे। आपने सही कहा, छोटी अवधि में बहुत सारी, कभी कुछ खबरें आती है, कभी कुछ खबरें आती है, कभी रेट कटती है, कभी रिसेशन की, तो ये सब कारणों से डेली मूवमेंट बनी रहेगी, उसे आप इग्नोर करें। लंबी अवधि के लिए बहुत शानदार स्टॉक है। पहली तिमाही में बावजूद इसके कि वातावरण अच्छा नहीं था, नंबर्स बहुत इंप्रेसिव आए। मैनेजमेंट ने अक्रॉस वर्टिकल्स ग्रोथ की बात करी कॉन कॉल में। शॉर्ट टर्म में उन्होंने भी कहा है कि कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि TCS, इन्फोसिस ऐसी जैसी जो दिग्गज IT कंपनियां हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा देंगी। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डेट की तो कोई बात ही नहीं है, और अगर रेट कट आना चालू हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि वहां से एक बहुत अच्छा ट्रिगर सामने आएगा। और 88% लोगों की उम्मीद बनी हुई कि सितंबर में रेट कट आ जाएंगे, तो आप बनी रहे स्टॉक में। और कोई बड़ी गिरावट आ जाती है बाजार के कारणों से, तो मैं समझता हूँ को अगर नया डिप्लॉय करना हो तो ऐड भी कर सकती है। और ये TCS रश्मि मैम कहाँ पे रखा है? ज़ीरोधा में कहीं और है? TCS IND पे। हाँ, इसे छूना नहीं है इस बार, लेकिन अब इसको अपन भूल जाए ज्यादा अच्छा है, ये रिटर्न देगा बढ़िया। चेन्नई से शीतल मैम स्क्रीन पे। शीतल मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। शीतल जी, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट से जुड़े? 3 months. 3 months? Yeah. और पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक या क्वेरी कौन सी शीतल मैम आपकी? पहला मैं पूछना चाहूंगी JRSC के बारे में। I have sold couple of stocks. JRSC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स? जी। हाँ, ओके। अभी मेरे पास 11 स्टॉक बचे हैं 1698.58 के प्राइस से। बच्चे मतलब आपने पहले मुनाफा बांध लिया था? अभी हाँ, कुछ बेच दिए थे कुछ दिन पहले, जैसे अभी मार्केट गिरा है। हाँ। तो 2-1 दिन पहले मैंने कुछ सेल आउट कर दिए हैं, तो अभी मेरे पास 11 बचे हैं। तो अभी मैं जस्ट जानना चाहती थी कि ये मैं कंटिन्यू मतलब इसको रखे रहूं या अभी भी प्रॉफिट बांध लूं? बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय करे राजेश सर, सब कुछ ठीक था, पर अब
अगर बाजार में कुछ कंसर्न पॉकेट्स हैं, एटलीस्ट नॉट कंसर्न धंधे के लिहाज से पर वैल्यूएशंस के लिहाज से, वो ये डिफेंस वगैरह जरूर है। और गार्डन रीच में भी शायद यही चैलेंजेस, जब बाजार का मूड थोड़ा ठंडा पड़ा तो पिटना शुरू हो गया, अदरवाइज एक तरफा मूव एंजॉय कर रहे थे। ऐसे में शीतल मैम करें क्या? जो 200-250 रुपए मुनाफा दिख रहा है, बांध ले 11 बचे हुए स्टॉक्स में या नहीं? देखिए, अगर इनकी लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे, आपने सही कहा, शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि यही ऐसा सेक्टर था कि जो बहुत बढ़ा हुआ था और लोग अच्छे मुनाफे में बैठे थे, और जैसे ही बाजार में थोड़ी सी टर्बुलेंस आई तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया लिया और बिकवाली आई। लेकिन नंबर्स पहली तिमाही में बहुत अच्छे आए थे। बॉटम लाइन 13% की जंप थी, टॉप लाइन में 34% की जंप थी। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ा दबाव था, लेकिन सरकार का जो नजरिया डिफेंस को लेकर के है, उसके भारतीयकरण को लेकर के है, तो ये सारी कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म में उसका बेहद फायदा इनको मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कहूंगा कि 1880 रुपए का स्टॉप लॉस रखेगा, ट्रेडिंग का नजरिया है तो। और अगर फंडामेंटली आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हैं तो कैरी करें। रखना चाहिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े से वैल्यूएशन ज्यादा स्ट्रेच थे तो कूल ऑफ हुआ है इसीलिए ये स्टॉक, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर रखिए। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले राजेश सर से उनका एसबीएस स्टॉक पिक ले लिया जाए। डॉक्टर साहब जरा स्टिंग दिखाइएगा। और राजेश सर, एक बढ़िया सा छुट्टी पे जाने से पहले फंडामेंटल पिक। आशीष जी, ऐसा है कि एसबीएस तो अपने हर हफ्ते देते हैं। अब चूंकि 15 अगस्त का माहौल है तो मैं एक ऐसा स्टॉक देना चाहता हूं जो आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे, और इस 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक आप शांतिपूर्वक उस स्टॉक में बने रहो। तो इसलिए थोड़ा सा नजरिया चेंज किया और मैंने मिड कैप से बाहर एक लार्ज कैप की कंपनी चुनी है, एचडीएफसी बैंक। अगर आप देखो तो एक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बैंक हो गई है मर्जर के बाद। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, पहली तिमाही के नतीजे ठीक ठाक आए थे, एनआईएम्स में थोड़े प्रेशर थे नो डाउट, बट एसेट क्वालिटी बहुत स्टेबल है। जो सब्सिडियरीज है उनकी, चाहे वो लाइफ हो, एएमसी हो, एर्गो हो, सिक्योरिटीज हो, सारी अच्छे कारोबार कर रही है। वैल्यूएशंस अगर दूसरे पीयर ग्रुप से कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छे, बहुत रीजनेबल है। मैं समझता हूँ अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक में बना रहा जाए तो इसमें बिल्कुल अच्छा पैसा बनेगा। FY 26 तक, अगले साल तक हमारा अनुमान है 80,000 करोड़ रुपए की बॉटम लाइन डिक्लेयर करेगी, और 80,000 करोड़ रुपए डिक्लेयर करती हुई बैंक इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि बहुत सस्ते दामों में है। छोटी अवधि में चूंकि ये बैंक निफ्टी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव बना रहता है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनेंगे। बहुत बढ़िया। ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप आपकी स्क्रीन पे अगले स्वतंत्रता दिवस तक रखिए बिना टेंशन के। बहुत बढ़िया कमाई करके देगा ये दिग्गज काउंटर। रैपिड फायर कर लिया जा रहा है सर, एकदम फटाफट निपटाते, समय तो खत्म हो रहा है, लेकिन एक एक क्वेरी और। नंदिनी मैम, अगला सवाल। जी सर, मैंने आईपीओ में जीजीबीएल के 600 शेयर लिए थे एट 190। जीजीबीएल, इसका फुल फॉर्म क्या है? सर, ग्रीन गणेश, ये एसएमई वाला मामला है क्या? भारत लिमिटेड। हाँ आई सर, एसएमई ट्रैक करते हो क्या? जीजीबीएल सर ऐसा है कि कभी कदार थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आते हैं बहुत चौंकाने वाले आते हैं, 200 टाइम 400 टाइम, तो एक नजर चली जाती है। अब मैं यही कहूंगा कि जैसे हमने पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने महीना भर हुआ है मार्केट में आए और ज्यादातर ये बाहर रहती हैं अपने काम के सिलसिले में, तो ऐसे में से थोड़े दूर रहे तो बेहतर होगा। या फिर आईपीओ में आपने लगाया है, अलॉटमेंट बहुत तकदीर से आता है एसएमई का, और आ गया और अच्छा मुनाफा है तो मुनाफा बांध ले, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी होती है, ऑपरेशंस छोटे होते हैं, कुछ फंडामेंटली ट्रैक नहीं किया जा सकता, नई कंपनियों में तो नंबर्स ही नहीं होते, तो बेटर होगा कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। डबल तो कर ही लिया, निकलिए 190 वाला माल शायद 460 470 में निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, निकलिए मैम इससे। रश्मि मैम, अगला सवाल। वरुण बेवरेजेस आपने कहा था, कितने स्टॉक, कितनी किस भाव पे? वरुण बेवरेजेस का मेरे पास 30 यूनिट है जो मैंने 1633 पे लिया था एज ट्रायल, और उसके बाद से ये 10-11% लॉस पे चला गया। तो लिया था एज ट्रायल मतलब? आई मीन मुझे ये लग रहा था अगर इसमें ज्यादा प्रॉफिट बुक होता है तो इसमें मैं 3 और भर दूंगी, 4 लाख रुपए और ऐड करूंगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो ट्रायल करा था वो गड़बड़ा गया। हाँ, तो बच्चे 4 लाख बच गए, लेकिन जो है राजेश सर वो गड़बड़ा गया, 250 रुपए लॉस हो रहा है। वरुण में क्या करना है?
देखिए लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहना है आपको। अगर ये और गिरता है, आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकती हैं, पूरा 4 लाख एक साथ ना डालें। कंपनी के ऑपरेशंस अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे आए थे, वॉल्यूम ग्रोथ देखनी गई, अफ्रीकन मार्केट अच्छा चल रहा है। पेप्सी की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर है यूएस के बाहर अगर देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ब्रांड, अच्छी कंपनी बनी रहे स्टॉक। ओके, इस नोट पर शीतल जी, रश्मि जी, नंदिनी जी, थैंक यू सो मच।